बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा इला आख़िरिल आया। वक़ाल नबी वक़ाल सुब्हानहु व तआला वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। आज की इस तामीर मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र के अमीर मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी हाफिज़हुल्लाह, इसी तरह से इस आज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ खुतबा मुक़र्रिरीन, इसी तरह से मालेगांव और अतराफ़ से दूर से नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए काबिल क़द्र उलमा फ़ुज़ला दुआत मुदर्रिसीन, आप तमाम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन इंसानियत को मिला है वो इस दुनिया में बसने वाले तमाम मखलूक़ात के लिए हर एतबार से खैर का, भलाई का बाइस। हमारे सामने जो मौजू है वो मौजू है गैर मुस्लिमों के हुकूक। इस सिलसिले में चंद बातें बतौर इशारा अर्ज़ की जा रही हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को बिरादरान वतन के हुकूक समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, शरफ़ की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सारी इंसानियत के लिए, मेरे भाइयों, रहम व करम का ज़रिया बनाया है। कुरान करीम की आयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जब मुताला किया जाता है तो गैर मुस्लिमों के हुकूक के सिलसिले में बहुत सारी तालीमात, बहुत सारी हिदायत हमारे सामने आती हैं। बहुत ही मुख्तसर वक्त में चंद बातें बुनियादी अंदाज की आपके सामने अर्ज़ की जा सकती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में ज़बरदस्ती और इकराह नहीं रखा है। सबसे पहला हक गैर मुस्लिमों का ये है कि हम उन पर दीन के हवाले से ज़ोर न डालें, ज़बरदस्ती ना करें, इकराह से, जबर से पेश ना आए। उनके सामने अल्लाह की तौहीद का पैगाम आए, उनके सामने इस दुनिया के खालिक व मालिक की रुबूबियत का तज़किरा आए और इस इस्तिदलाल के ज़रिए से कि जब सारी कायनात का रब और मालिक अल्लाह तबारक व तआला है तो इबादत का, सर झुकाने का, सजदे का, रुकू का हक भी अल्लाह तबारक व तआला ही का है, न कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में से किसी छोटी बड़ी मखलूक, जानदार बेजान मखलूक के सामने अल्लाह तबारक व तआला के सिवा सर झुकाया जाए। तो ये पैगाम जाए जो इबलाग का, तबलीग का मिशन अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था और उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी हमारे और आपके नबी मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मिशन था। आप इबलाग के लिए, तबलीग के लिए, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम अल्लाह के बंदगान को पहुँचाने के लिए भेजे गए थे। जाहिर है कि कोई ज़ोर डालना, ज़बरदस्ती करना, प्रेशर डालना, ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर नहीं है। सूरतुल बक़रा की मशहूर आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह फरमाता है, ला इक्राहा फ़िद्दीन,
दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हक वाजे हो चुका है, बातिल वाजे हो चुका है, हिदायत की राह वाजे हो चुकी है। मेरे भाइयों, जलालत की राहें वाजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क़द तबय्यना रुश्द मिनल गई। ये रुश्द, गई, हिदायत और जलालत दोनों अलग अलग हो चुके हैं, नुमाया हो चुके हैं। इसलिए अब जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, इसे वाज़ेह करना हमारा काम है। हक क्या है, बातिल क्या है, हिदायत क्या है, जलालत क्या है, उसे दुनिया के सामने फैलाना और उसका पैगाम आम करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, ये बहुत बुनियादी हक है। इसलिए किसी भी अंदाज का इकराह, किसी भी अंदाज का जबर नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब की रोशनी में एक बुनियादी हक है जो गैर मुस्लिमों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। और इस्लाम के इस बुनियादी हक को ऐसे ही बिला किसी जबरो इकराह के, बिला किसी जबरदस्ती के उन्हें मिल जाना चाहिए। ऐसे ही मेरे भाइयों, गैर मुस्लिमों के हुकूक में से एक हक ये है कि उनकी इंसानियत को तस्लीम किया जाए। वो इंसानियत के एतबार से, इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते मुहतरम है। ये और बात है कि ईमान के एतबार से, तौहीद के एतबार से और अल्लाह तबारक व तआला की खालिस बंदगी के एतबार से जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला के दीन में एक ईमान वाले को मिलता है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस्लाम हमें इंसानियत की भी, मेरे भाइयों, तकरीम करने की, इंसानियत के भी एहतराम करने की तालीम देता है। आप याद करें उस वाक़े को बतौर इशारा। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा। मैं चंद बातें यूं ही बतौर इशारा जिक्र करना चाहता हूं। एक जनाजा गुजरा। जब जनाजा गुजरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, आप उठ गए और उसके बाद जब जनाजा गुजर गया तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। सहाबे किराम थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जनाजे के गुजरने की वजह से आप बैठे थे, खड़े हो गए। इन्नहा जनाज़तु यहूदी, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक यहूदी का जनाजा है, ये गैर मुस्लिम का जनाजा है, आप क्यों खड़े हो गए गैर मुस्लिम के जनाजे को देख करके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैसत नफ्सन। साथियों, ये बताओ, मेरे असहाब, ये बताओ, क्या वो जान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? यहूदी का जनाजा है तो क्या हुआ, किसी क्रिश्चियन का जनाजा है तो क्या हुआ, किसी गैर मुस्लिम का जनाजा है तो क्या हुआ? है वो इंसान, है वो नफ्स, वो जान है और वो जान निकल गई है, यानी वो इंसान है, इसलिए उसका एहतराम होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें इस बुनियाद पर उमूमी तौर पर गैर मुस्लिमों के साथ किसी भी तरह की जाति का, किसी भी तरह के जबर का सलूक नहीं होना चाहिए। उनकी इंसानी हुकूक का ख्याल किया जाना चाहिए, उनके दुख का, उनके दर्द का। हमारा अगर कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके इंसानी हुकूक का ख्याल करें, उसे तौहीद का पैगाम भी पहुंचाएं। अपने हुस्ने मुआमला से अल्लाह तबारक व तआला के दीन की अमली, मेरे भाइयों, अमली तत्बीक उसके सामने पेश करें। वो आपकी ज़बान से पहले आपका अमल देखे, आपका सलूक देखे, आपका किरदार देखे, आपका रवैया देखे। मेरे भाइयों, अगर वो गरीब है, अगर उसके पास मईशत का या मेरे भाइयों गुजर बसर का इंतज़ाम नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल करें। ऐसा ना हो कि आप तो आसूदा होकर के सो जाएं और आपका पड़ोसी भूखा रहे और वो सोचे कि हमारे पड़ोस में एक मुसलमान बसता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमारा ख्याल न किया और हमने फाका किया, हमारे बच्चों ने फाका किया। ये नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे ही गैर मुस्लिमों के हुकूक में से एक बुनियादी हक ये भी है कि उनके साथ इंसाफ का मामला होना चाहिए। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर अदल का हुक्म और इंसाफ की तालीम मुतलक तौर पर दी गई है। इस्लाम गैर इस्लाम की तफरीक से ऊंचा है ये निज़ाम अदल का, इंसाफ का। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इस बात का हुक्म देते हुए फरमाता है इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा ला वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, गर्चे आपको दीन के एतबार से कोई दूरी है, दीन के एतबार से कोई नफरत है, या किसी मामले में किसी एतबार से कोई नफरत है, किसी भी अंदाज की मेरे भाइयों दिलों के अंदर दूरी है,
उसका किसी भी तौर पर दखल नहीं होना चाहिए, इस एतबार से कि इसके नतीजे में अदल इंसाफ का दामन छोड़ दिया जाए, जुल्म का सलूक किया जाए, नाइंसाफी का सलूक किया जाए। ये इस बात का शरीयत इस्लामिया इस्लाम के मानने वालों को इस बात की इजाजत नहीं देती। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अदल इंसाफ से काम लें, जुल्म से, जाती से, अनारकी से, किसी भी एतबार का जुल्म हो सकता है वो, हम किसी भी तरह के जुल्म को रवा न समझें। हम अदल का, इंसाफ का मेरे भाइयों पैगाम अल्लाह तबारक व तआला की किताब में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में, और इसके बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारे हवाले हैं, उन तमाम चीज़ों को बरूए कार लाएं। और ज़रूरी है कि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम अल्लाह के इन बंदों को हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बनाने की फिक्र करें, और हम इस बात को समझें कि हमें अपने हालात के मुताबिक, अपने तकाज़ों के मुताबिक, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और निज़ाम के मुताबिक हमें तमाम तर ज़रूफ़ की रियायत करते हुए बिरादराने वतन, मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ इस्लाम के अदल का, इस्लाम के इंसाफ का वो पैगाम पहुंचाना चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी की सुन्नत के अंदर मौजूद है। उसके शवाहिद मौजूद हैं, उसके हवाले मौजूद हैं। याद रखें, एक बात खास तौर पर आपके सामने अर्ज करनी है, वो ये है कि नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए, उस वक्त मदीने के अंदर मेरे भाइयों अरब के जो कबाइल आबाद थे, औस व खजरज, दो कबीले औस व खजरज के नाम से मौजूद थे। इसी तरीके से जो यहूदी कबाइल थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका, ये जो तीन कबीले यहूदियों के, दो कबीले अरब के थे, इनमें जब आपस में झगड़ा होता औस व खजरज के दरमियान, तो कुछ कबीले एक का साथ देते, कुछ कबीले दूसरे का साथ देते। इस तरह से हक हो कि बातिल हो, आपस के झगड़े, आपस के तकरार का सिलसिला चलता था। साल हा साल तक मेरे भाइयों जंगें चलती रहीं। लेकिन इस्लाम जब आ गया, इस्लाम का पैगाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुंतकिल हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायम होने वाली छोटी सी रियासत और जो यहूदियों के कबाइल थे या औस व खजरज के जो लोग थे, इन तमाम के बीच में एक मुआहिदा करवाया था। मेरे भाइयों, वो मीसाक़े मदीना के नाम से मशहूर है, मीसाक़े मदीना, और इसकी बड़ी तफसील है, बहुत लंबा वसीक़ा है वो, लेकिन उसका खुलासा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कायम होने वाली इस्लामी रियासत और इस्लामी निज़ाम के अंदर सबके हुकूक का ख्याल किया, और गैर मुस्लिमों को भी उनके हक दिए गए, उनके साथ किसी भी तरह का जुल्म ना हो, किसी भी तरह की ज़्यादती ना हो, और इनको चाहिए कि मुसलमानों के साथ किसी भी तरह की जुल्म ज़्यादती का मामला ना करें। एक बात और आपके सामने अर्ज करना है मेरे भाइयों, गैर मुस्लिमों के हुकूक में से एक बुनियादी हक ये भी है कि वो अगर किसी इस्लामी माशरे में, इस्लामी सोसाइटी में रहते बसते हैं, तो उन्हें इस बात का अख्तियार है कि वो अपने दीनी शाइर, दीनी इबादत वगैरह पर वो अमल कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी भी तरह का नुकसान किसी और को नहीं होना चाहिए। याद रखें, इस्लामी मुल्कों के अंदर, इस्लामी हुकूमतों के अंदर भी इस बात की इजाज़त थी कि वो अपने दीन के कामों को करें। ममानात, पाबंदी सिर्फ इस बात की थी कि वो आम जगहों पर, आम शाहराहों पर या खुले आम इस्लामी हुकूमतों के अंदर अपने इस्लामी शायर की तत्बीक न दें, इतनी सी पाबंदी थी। वरना जब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि इस्लामी हुकूमतों के अंदर गैर मुस्लिम रहे, तो अपने दीन के साथ ही रहने की बात है वो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसी तरह से एक खास बात और आपके सामने अर्ज करना है, वो ये है, गैर मुस्लिमों के हुकूक में से एक हक ये भी है कि मुसलमान उनके सामने इस्लाम की खूबियों को, इस्लाम के महासिन को, इस्लाम की अच्छाइयों को खुल करके पेश करें, जबान से भी पेश करें, अपने अमल से भी पेश करें। ऐसा ना हो कि जबान से तो हम बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन अपने अमल से, अपने किरदार से मेरे भाइयों हम इसकी तत्बीक न दें, क्योंकि यह नफरत का बाइस है, इससे दूरियां पैदा होती हैं। बाज लोगों को आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा जारहियत होती है, बहुत ज्यादा शिद्दत होती है। याद रखें मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस बात की इजाजत इस्लाम नहीं देता कि हम गैर मुस्लिमों के साथ जारहियत का रवैया अख्तियार करें। उनको इस्लाम की सच्ची तालीमात जबान से भी पहुंचाएं, और इस्लाम की सच्ची तालीमात अपनी अमली तत्बीक के जरिए से भी पहुंचाएं। इस्लाम की खूबियां क्या हमारे सामने सीरत के सफ़हात पर ऐसे वाक़यात मौजूद नहीं हैं? सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे ही उम्मत के असलाफ सहाबे किराम ताबीन, और ऐसे ही खास तौर पर अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी, अली बिन अबी तालिब, खुलफाए अरबा और उनके बाद के अदवार में मेरे भाइयों कितने ऐसे वाक़यात
किताबों के सफ़हात पर आज भी लिखे हुए हैं कि इस मुसलमानों के अच्छे तामुल के सबब इस्लाम के महासिन, इस्लाम की खूबियां गैर मुस्लिमों के सामने आई हैं, तो उन्होंने अपने दीन को छोड़ करके अल्लाह की तौहीद को गले लगा लिया है। शिर्क व कुफ्र से ताइब होकर मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उन्होंने तौहीद को अपने गले लगा लिया। कितने वाक़यात हैं, कितने शवाहिद हैं मेरे भाइयों। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई फैसला और गैर मुस्लिमों के साथ तामुल और हुकूक के हवाले से न कर लें, बल्कि हम अल्लाह की किताब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपने सामने रखें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन व लम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम इला आखिरिल आया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन मुशरिकों के साथ, उन कुफ्फार के साथ, जिन लोगों ने आप लोगों के साथ मार धाड़ नहीं किया है, आप लोगों से जंगें नहीं लड़ी हैं, आपकी जान पर हमला नहीं किया है, आपको अपने घरों से निकलने पर मजबूर नहीं किया है, आपको किसी तरह से सताया नहीं है, ऐसे कुफ्फार के साथ अदल का मामला करो, इंसाफ का मामला करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस बात से मना नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में वजाहत फरमाई कि हाँ, जो बहुत ज्यादा जारहियत और कत्लो क़िताल, खूरेजी और हिजरत करने पर मजबूर करने वाले लोग हैं, उनके साथ तामुल अलग अंदाज का होगा। ये इस्लामी हुकूमतों की तालीमात अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। हम इस्लामी समाज में, हम समाज में रहते हैं, मुस्लिम समाज, मुस्लिम सोसाइटी, हमारे बीच में रहने वाला पड़ोसी, हमारे बीच में रहने वाला कारोबारी, हमारे बीच में रहने वाला मेरे भाइयों जॉब करने वाला, किसी भी तरीके से हमारी झुरमुट में रहता हो, तो उसे मेरे भाइयों इस्लाम की छांव, इस्लाम की रहमत का पैगाम, इस्लाम के अदल का पैगाम, इस्लाम के एहसान का पैगाम, इस्लाम के इंसानियत का पैगाम उसके सामने आना चाहिए। ऐसा हरगिज ना हो मेरे भाइयों कि हमारी जारहियत, हमारी बर्बरियत या हमारी सख्तियों से, हमारे तशद्दुद से मेरे भाइयों, ये हमारा बिरादरे वतन हमसे नफरत करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने इस वतन में रहते हुए अपने बिरादराने वतन के हुकूक को समझने की तौफीक अता फरमाए। याद रखो, किसी जमाने में जब अल्लामा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा के किसी तालिबे इल्म ने पूछा था, सवाल किया था, हम जिस मुल्क में वतन में रहते हैं, हमारे मुल्क में वतन में इस्लाम के मानने वालों की अकलियत है, गैरों की तादाद बहुत ज्यादा है, हम यहां से इल्म हासिल करके जा रहे हैं, दावत का मिशन अपने सर पर, अपनी गर्दन पर लाद करके जा रहे हैं। इस मौके पर आप हमें क्या नसीहत करते हैं? अल्लामा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कुछ आपने किताब और सुन्नत का इल्म हासिल किया है, सीरत का इल्म हासिल किया है, इसको अमली तौर पर उनके बीच में पेश करो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जारहियत से बच करके, शिद्दत से बच करके इस्लाम की सच्ची खूबियों को, इस्लाम के सच्चे महासिन को अपनी जबान से भी और अपने अमल से भी उनके दरमियान पेश करो। अल्लाह तबारक व तआला दिलों को फेरने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला, और ये निजाम है मेरे भाइयों, अच्छा सुलूक और एहसान दिलों को गुलाम बना लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये तरीका अख्तियार करें जो अल्लाह तबारक व तआला की किताब का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीका है। उम्मत के सलफ की सीरत के अंदर ये सारी तालीमात, ये सारी रहनुमाइयां ढली हुई हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बात खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने दीन के तई हर पहलू पर फिक्रमंदी की तौफीक अता फरमाए। एक बात खास तौर पर कहना है आखिर में कि याद रखें, ये हुस्ने तामुल, ये अच्छा सुलूक, ये एहसान, ये रवादारी, याद रखें कि ये उस वक्त तक रहे जब तक आप अपने दीन से, अपने अकीदे से, मेरे भाइयों, अपने दीन से, अपनी तौहीद के अकीदे से, अपने दीन से समझौता न कर बैठे। बाज लोगों ने यह समझा हुआ है कि हम रवादारी के नाम पर अपनी तौहीद से समझौता कर लें, रवादारी के नाम पर सच्चे ईमान से समझौता कर लें। नहीं नहीं मेरे भाइयों, फिर तो पैगाम नहीं होगा, ये तो मुदारात न होगी बल्कि मुदाहनत बन जाएगी। इस्लाम पर, तौहीद पर, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर कायम रहो, उसकी हिफाजत के साथ, उसकी सलामती के साथ, उसी का पैगाम दो, अच्छे उसलूब में, अच्छे अखलाक में, अच्छे रवैये के साथ
अच्छे तामुल के साथ मेरे भाइयों, ये मतलब है। इसलिए याद रहे कि मुदारात तो मतलूब है, यानी मुदारात की तो गुंजाइश है, इजाजत है, जिसको रवादारी कहा जाता है, लेकिन मुदाहनत की गुंजाइश नहीं है, अकीदे से समझौता करने की गुंजाइश नहीं है, अकीदे को बेच देने की गुंजाइश नहीं है। इस फर्क को भी समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र के जिम्मेदारान ने ये जो बड़ी मेरे भाइयों बड़ी मजलिस सजाई है और बहुत बड़ा चमन सजा दिया है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिशों को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कदम कदम मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनका हामी हो, नासिर हो, और इनकी कोशिशों में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।